बॉयल अंडे लगा दो। वो एक्चुअली क्या है, मैं बॉडी बना रहा हूँ ना, बॉडी। तो वजन तो बढ़ाना है ना, प्रोटीन रिक्वायरमेंट, प्रोटीन गोल। पीला पीला हटा देना, सफेद सफेद देना, योक 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 योक। तो ये भाई साहब हैं जो लंबा सा टीका लगा के पता नहीं क्यों मेरी एल्गोरिदम में रील में आ जाते हैं। और मतलब आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज पर्सनल एट्रीब्यूट्स, बट यहाँ पर क्या है कि कोई इंसान मान लो आपको ना ऐसे ऐसे रील बना रहा है इतना लंबा सा टीका लगा के। पहले ये इंसान अलग प्रकार की रील बनाया करता था, बहुत ढंग से, सम्मान के साथ, प्यार के साथ, व्यूज नहीं आए तो ये जंप करके चला गया दूसरी साइड में कि अब मेरे को धर्म का सहारा लेना पड़ेगा, मेरे को टीका लगाना पड़ेगा, मेरे को बकवास करनी पड़ेगी, मेरे को धर्म का सहारा लेकर अपने व्यूज लेने पड़ेंगे। हर रील में ये ऐसे ही करता है। दूध अलग चीज है, अंडा अलग चीज है, प्रोटीन जो पाउडर है वो अलग चीज है, बाकी सोया चंक जो है वो अलग चीज है, हर चीज अलग अलग है। तो जो दूध पिएगा उसका सारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा, ये किसने बोल दिया आपको? और अंडा नॉन वेजिटेरियन है, वो किसने बोल दिया आपको? मतलब दूध में ज्यादा आपको गाय की जो सेल्स है ना, गाय की बॉडी से जो सेल्स निकली हैं वो आपको दूध में ज्यादा मिलेंगी माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो। रॉ मिल्क में, अंडे में देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपको सिर्फ प्रोटीन मिलेगा। हम दिमाग अपना दौड़ाते हैं सोशल कन्वेंशन की तरफ। हमारे को शुरू से बताया गया कि अंडा जो है वो नॉन वेजिटेरियन है क्योंकि अंडा जो है वो मुर्गी से आता है। बट सेम चीज, सेम लॉजिक हम अपने दिमाग को बंद कर लेते हैं दूध के केस में। दूध कहां से आ रहा है? पेड़ों पे उग रहा है दूध, वो भी तो गाय के अंदर से ही आ रहा है ना। सेम चीज है ना। मतलब अगर आप एक चीज को कंपेयर कर रहे हो दूसरी चीज से कंपेयर करो तो सेम ग्राउंड्स पे तो कंपेयर करो। जस्ट बिकॉज कि आपको आपके धर्म ने लेजिटिमेसी दे दी कि दूध पीना इज ओके, अंडा खाना इज नॉट ओके, तो उस चीज को एक्चुअली साइंटिफिकली कंपेयर करने का भी तो सोचो आप। इसी चक्कर में बहुत सारे जो स्कूल्स थे ना जहां पर अंडा मिलता था, थोड़ा सा न्यूट्रिशन का बातचीत किया जाता था, वहां पर अंडा बंद कर दिया गया सरकार द्वारा और उनको दिया गया मिड डे मील्स में गेस व्हाट, नमक और रोटी। खा लीजिए, कर लीजिए अपना न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व, नमक और रोटी से। क्या चीज खानी है क्या चीज नहीं खानी यहां पर मैं आपको नहीं बता रहा हूं। नहीं बोल रहा हूं कि भाई अंडे खाओ, नहीं बोल रहा हूं दूध पियो। जो इंसान अंडे नहीं खाता, नहीं खाना चाहता, उसको नहीं है जरूरी अंडा खाना। जो इंसान नहीं पीना चाहता दूध, उसको नहीं है जरूरी दूध पीना। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, हंड्रेड्स ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो दूध नहीं पी सकता, तो उसको दूध पीने की सलाह दोगे तो पूरा दिन भर उसको गैस चैम्बर बना रहेगा। जिसको अंडे में स्मेल पसंद नहीं, वो अंडा नहीं खाएगा कितना भी उसको दे दो। तो इट्स ऑलवेज एट द एंड पर्सनल प्रेफरेंस, जिस पर लोग बहुत चिढ़ते हैं। इट्स 100% पर्सनल प्रेफरेंस। जो मैं खाना नहीं चाहता हूं वो आप मुझे खिलाकर दिखा दें। बात हो रही है विज अविज कि भाई दोनों चीजें जरूरी हैं, जिसको जो खाना है वो खाने दो विद इन लीगल बाउंड्स। एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहां से मिलता है? वही घास और पेट से, राइट। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेशिया बात बिल्कुल लॉजिकल लग सकती है। अगर आप कोई सोचेगा ना इंसान कि यार बात तो सही है, मतलब कि जो मुर्गा खा रहा है या बकरा खा रहा है या बाकी बड़ा जानवर खा रहा है वो भी तो घास खा रहा है, वो घास खाकर प्रोटीन ले रहा है, मैं क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं जानवर नहीं हूं। मेरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिल्कुल अलग तरीके से बना है। मेरा जो कंपार्टमेंटलाइज्ड सिस्टम जो कैटल्स में होता है वो वैसा नहीं है। ये सब जो लोग हैं ना, ये पूरा दिन जुगाली करते हैं, इनका कंपार्टमेंटलाइज सिस्टम होता है। और ये जो घास में जितना भी प्रोटीन है ना उसका कतरा कतरा ले लेते हैं, उसका कतरा कतरा लेकर प्रोटीन एब्जॉर्ब कर लेते हैं सारा, क्योंकि इनको मैसिव अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए डाइट में, जितना हमें चाहिए उसका 100 गुना। तो अगर ये लोग प्रोटीन पाउडर है नहीं इनके पास, अंडा वंडा खाएंगे नहीं, बाकी और कोई खाना बना के दे नहीं रहा है, तो घास पत्ती खाएंगे। उसमें जितना तो नेचर ने इनको ऐसे इवॉल्व किया कि घास पत्ती चारा वारा इसमें जितना भी सारा न्यूट्रिएंट है ना, उनका सिस्टम इस तरीके से इवॉल्व हुआ कि भाई पूरा दिन करना ही नहीं कुछ और, ऑफिस नहीं जाना, पॉडकास्ट नहीं बनाना, लाइव स्ट्रीम नहीं करना, तो पूरा दिन क्या करना है? पूरा दिन जुगाली करनी है, बैठ के आराम से चिल मारना है अपने दोस्तों के साथ। यही काम करते हैं, इसमें से सारा प्रोटीन मिल जाता है, मजे करते हैं, बैठ जाते हैं, सो जाते हैं जाके। तो मजा नहीं लाइफ है इनकी। यही करते हैं पूरा दिन, यही करते हैं। 15 से 16 घंटे उनको लग सकते हैं अपना खाने को जुगाली करके पचाने में। आप कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, तो फिर आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। और अगर आप वेजिटेरियन जो
घास पत्ती वाला प्रोटीन नहीं खा सकते हो तो आपको एनिमल प्रोटीन लेना पड़ेगा। एनिमल प्रोटीन ऑब्वियसली, एनिमल प्रोटीन बाय फार इज मोर बायो अवेलेबल। अगर हम वेज अवेज कंपेयर करें ना, अगर हम अंडे को कंपेयर करें किसी और चीज से, सोया से, किसी और चीज से भी, तो बायो अवेलेबिलिटी में, असिमिलेशन में, मसल बिल्डिंग में, हर चीज में अंडे का जो प्रोटीन है वो ज्यादा यूज होगा बॉडी में, मतलब कम अमाउंट में ज्यादा प्रोटीन अवेलेबल आपकी बॉडी को होगा। ऐसा नहीं है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में प्रोटीन नहीं होता, यहां पर ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट वो प्रोटीन इतना बायो अवेलेबल नहीं होता हमारे लिए जितना एनिमल सोर्सेज का प्रोटीन होता है। तो अगेन नुआंसेस को पकड़ें, जरूरी नहीं है एनिमल प्रोटीन लेना इफ यू डोंट वांट टू, बट इफ यू कैन एंड इफ यू डू टेक इट। कि मैं 10,000 रुपया एक और रिले जिसमें क्या बोल रहे हैं पहले सुन लीजिए। दूंगा आपको 2 पीस गुलाब जामुन खाने हैं। 10,000 रुपए दूंगा, 2 पीस ऑफ गुलाब जामुन खाने। जॉन अब्राहिम साहब, सेम कॉमेडी विद कपिल शर्मा, जो भी नाम है इसका, उसमें। तो खा लोगे आप? नहीं। 50,000? नहीं। 1 करोड़? फ्री में खा लूंगा मैं यार। 1 करोड़ रुपए में तो क्या ही कर लेगा कोई इंसान। 1 करोड़ रुपए तो खा लेंगे। इसके आगे कुछ है? 2 करोड़? Don't you like gulab jamun at all, John? माई फेवरेट इज दैट वो काजू कतरी बर्फी। Ah, हाँ, इट्स बीन आई थिंक मोर देन 25 years। are you serious? 25 ईयर्स से खाई नहीं है तो फेवरेट कैसे हो सकती है? 1 करोड़ रुपए देकर भी कोई नहीं खाना चाहता तो फेवरेट कैसे हो सकती है? I deprive yourself of these joys. नहीं of नहीं life? भाई, वो डिसिप्लिन बहुत जरूरी चीज होता है। तो जॉन भाई, आपको कब पता चला कि आपका जन्म दुनिया में प्रोटीन शेक खत्म करने के लिए हुआ है? पर ऐसी सीरियस बातें कभी आप सोचते हो कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा हमारा जन्म? ऐसा सोचते हो आप कभी? हाँ, सोचा मैंने, मम्मी डैडी से पूछा भी मैंने। जो प्रिविलेज्ड लोग जिस तरीके से बात करते हैं ना, उनकी एडवाइस आपने फॉलो करी तो आप जिंदगी में शांति और सद्भावना खो देंगे अपनी। बेसिकली मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ। मतलब 25 साल से किसी इंसान ने गुलाब जामुन, लड्डू, काजू कतली ये सब नहीं खाया, मतलब कि, और सबसे सेंस वाली बात इसमें करी अर्चना पूर्ण सिंह ने कि भाई व्हाई टू डिप्राइव योरसेल्फ, मतलब सो मच, कि मतलब कहाँ जाना है तुम्हें? तो मतलब हेल्दी चॉइसेस लेना बहुत जरूरी है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेना बहुत जरूरी है, बट उसके चक्कर में 25 साल से कोई इंसान जेल में कैद है, अपनी बनाई हुई जेल में कैद है कि भाई मुझे नहीं खाना है क्योंकि मेरे को ऐसे करना है, भाई मुझे नहीं खाना, मुझे ऐसे करना है। और किसी ने घर में जाकर नहीं देखा जॉन अब्राहम साहब को कि वो कितनी काजू कतलियां खा रहे हैं, कितना क्या खा रहे हैं, बट ये बोलना पड़ता है पीआर के लिए, क्योंकि उनको इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट करना पड़ता है, और ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ज्यादा ब्रांड डील्स मिलेंगी। बट एक नॉर्मल इंसान ये सब देखकर अगर करेगा तो वो थोड़ा गलत होगा। वो चीज, सिर्फ ये चीज बोल रहा हूँ कि वो उनकी एक इमेज है जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी एक इमेज है जिसके हिसाब से वो बात कर रहे हैं, अपने पूरे पर्सोना के हिसाब से। ये लोग नहीं समझ पाएंगे नुआंस को कि जॉन अब्राहम what he's saying may not apply to everybody। ये बहुत जरूरी है समझना कि what he's saying may not apply to common people like us। ठीक है, we do not have to deprive ourselves, we just have to limit everything and then we can live our life normally। हमारे प्रोटीन रिक्वायरमेंट, मैक्रोज रिक्वायरमेंट, बाकी सारी चीजें, पानी का रिक्वायरमेंट, जो जितने भी माइक्रो एलिमेंट्स हैं उनका रिक्वायरमेंट, नींद का रिक्वायरमेंट, स्ट्रेस कम करना, ये सब चीजें हमारी पूरी हो गई तो हमारे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। आज मैं बेलन का एक ऐसा प्रयोग दिखाऊंगा, अगर आप इस बेलन को सही ढंग से सही जगह पे इस्तेमाल कर लोगे तो इस बुढ़ापे में सठियाओगे नहीं। इंस्टाग्राम की बात हो और हमारे प्यारे मनीष जी ना आए, वो हो सकता है ऐसा, हो सकता है ऐसा, कभी नहीं। कभी डिप्रेशन नहीं आएगा, कभी एंजाइटी नहीं आएगी, कभी भुलक्कड़ नहीं बनोगे, कभी आंखों का चश्मा नहीं लगेगा। लेटो मैडम, लेट जाओ। एक बेलन, एक, अगर आप 51 गिनोगे ना तब तक दर्द ठीक हो जाएगी। करो स्टार्ट। 1, रोटी बना रहे हैं मैडम के पांव से। 3, 4, 5, 6, 7। थिएट्रिक्स चलती है दोस्तों। अतरंगी चीजें, जितनी अतरंगी से अतरंगी चीजें कर सकते हो ना। यस यस स्टार्ट। यस, अब एक और पाँव में लगी होगी। जब ये आप कर लोगे तो उसके बाद लास्ट में 11 बार पिंडली पे। यस स्टार्ट। उनका पाँव खराब रगड़ रहा है भाई, थोड़ा सा। ये आपके पाँव के नीचे। यस स्टार्ट। 11 बार करना है बस। और मैडम से उठा के पूछो जरा, मैडम खड़े होके
ये जो इनअप्रोप्रिएटली बिना कंसेंट के टच किया, ये किससे पूछ के किया? बताओ जरा, सबको बताओ क्या फर्क पड़ा आपको। बताओ मैडम से लो इंटरव्यू लाइव लो। कैसा लग रहा है मैडम? बहुत बुरा लग रहा है, रोटी बन गई है पाँव की। अब क्या पूछेंगे, कैसा लग रहा है? अरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा शरीर एकदम लाइट हो गया है। शरीर पे तो किया ही नहीं है, पाँव पे उस पे किया है। बताओ इधर माइक लेके बताओ जरा, माइक का है माइक? मैं शर्मा सही जी कह रही माइक हूँ। है। इनकी तो शक्ल बदली मैं मेरे वहाँ बैठ नहीं पा रही थी और मैं देख नहीं पा रही थी। मैं ये सोची थी मेरे को कर दे, मेरे को इतना पेन। अब आप सुनो, देखो लाइव इन्होंने टेस्टिंग मेरा है ये। देखा। माइक का मैंने है? बुलाया, इन पे दर्द हो रहा था। ओवर एक्टिंग के 50 रुपए का। मेरे लिटरली एक बार बताओ जरा। ये रो रहे मेरी थे। आंखों में आंसू आ रहे थे और 1 वीक से मैं दर्द की गोली खा रही ये हूँ। मेरे को इशारा बताओ 51 बार मैंने करा पिंडली पे और आपका 11 बार करा मैंने पंजे पे। मेरी आवाज निकल रही है, मैं इनसे बात नहीं कर पा रही थी। मैंने इशारा किया कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है। मैं चाहूंगा इनके लिए हम जोर से तालियां बजाएं बढ़िया से। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे इतना भार था मेरा यहाँ पे जो मैं सहन नहीं कर पा रही थी। इतना दर्द था, मेरा हालत खराब हो रही थी। और एक चीज आपसे और कहना चाहूंगी, आपका वीडियोस देख करके मेरा दिमाग खराब हो चुका है तो वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए और अपना काम से काम रखिए। बहुत ज्यादा डिबंक करना पड़ रहा है आपके हर वीडियोस को, यही मैं कहना चाहूंगा। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप जनता की बैंड बजा रहे हैं, कभी बेलन चलाकर, कभी अपना चुंबकीय यंत्र चलाकर। तो प्लीज टेक अ चिल पिल और दूसरे काम कीजिए और वीडियो मत बनाइए ताकि हमारा भी थोड़ा लोड कम हो। यही प्रॉब्लम है हमारे ना। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका क्या रीजन है, क्यों उनको वैसे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, बट जो रिकवरी होती है ना किसी भी चीज की, ये रिकवरी वाली श्रेणी में आता है कि मसाज दे दिया जाए पिंडलियों को या पाँव को, तो किसी इंसान का जो थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन है बेहतर हो जाएगा। और उसके लिए अलग अलग तरह के डिवाइसेस आते हैं, फुट मसाज आता है, जो अलग अलग प्रकार की थेरेपीज आती हैं, मसाज गन्स आती हैं, वो यूज कर लीजिए अगर करना है तो। और वो भी किसी प्रोफेशनल की निगरानी में कीजिए, वरना तो ऐसा दर्द बैठेगा कि आप उठ नहीं पाएंगे। है कि मैं सुबह से बिल्कुल डायबिटीज पेशेंट से मैं सुबह से मिली हूँ और इनके डाइट में जो है आम को शामिल किया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यही है कि मैंगो तो मना करते हैं खाने के लिए, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि मैंगो हेल्प्स इन क्योरिंग एनी डिजीज फॉर दैट मैटर, चाहे वो डायबिटीज हो या बीपी हो। पहला सेंटेंस ही बहुत ही जबरदस्त है कि मैंगो हेल्प्स इन क्योरिंग एनी डिजीज, डायबिटीज हो या कोई भी डिजीज हो, मतलब आम खिला दो तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। वाह। उसमें ज्यादातर फ्रूट में फ्रुक्टोज होता है। यू अंडरस्टैंड फ्रुक्टोज? यस आई अंडरस्टैंड फ्रक्टोज, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट फ्रक्टोज इज। फ्रुक्टोज ब्लड में नहीं जाता तो ब्लड का शुगर नहीं बढ़ाता, ब्लड ग्लूकोज बोलते हैं ना। कोई बोलता है ब्लड फ्रुक्टोज आपका बढ़ गया। तो बेसिकली क्या है, क्यों नहीं जाता, मतलब ब्लड में जाता है फ्रक्टोज ये, पर क्या होता है कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है ना वो ग्लूकोज आधारित है, ठीक है, ग्लूकोज आधारित है। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में फंडामेंटली ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का स्ट्रक्चर काफी सिमिलर आपको दिखेगा। और जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं बहुत आसानी से। पर जो फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म होता है वो प्रेडोमिनेटली हमारे लिवर में होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में नहीं होता। जैसे हमारे ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म होता है बहुत सिंपल, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि इंसुलिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है पेंक्रियास की बीटा सेल से। जैसे ही हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल हाई होता है, एक शुगर स्पाइक आती है, तो हमारे जो पेंक्रियाज है वो रिलीज करते हैं इंसुलिन, और वो इंसुलिन हमारे शुगर को बाइंड करके लेके जाता है एक एक सेल तक जहां उसको जरूरत है पहुंचाने की, क्योंकि ग्लूकोज से ही एनर्जी बनेगी, ग्लूकोज से ही एटीपी बनेगा जो बॉडी की एनर्जी करेंसी है। तो जो ब्लड स्ट्रीम से एक एक सेल में लेके जाता है इंसुलिन हार्मोन, और फिर वापस यही काम करता रहता है जब तक कि ब्लड शुगर लेवल डाउन नहीं हो जाता। तो जब भी किसी व्यक्ति की हेल्थ को नापना हो, सबसे पहले उसकी ब्लड शुगर नापी जाती है। तो ब्लड शुगर का इक्विवेलेंट है, मतलब जिस पर स्टैंडर्डाइज टेस्ट किए जाते हैं, वो है ग्लूकोज, ठीक है। तो इसलिए ब्लड ग्लूकोज एक स्टैंडर्ड बन गया। अब ब्लड फ्रक्टोज क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ब्लड में फ्रक्टोज ज्यादा समय तक रहेगा नहीं, वो सीधे चला जाएगा। हालांकि कुछ स्टडीज ने यह भी बताया है कि फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म हमारी आंत में भी होता है, बड़ी आंत में, बट प्रेडोमिनेटली जो मान सकते हैं कि उसका जो मेटाबॉलिज्म है, जो उसका पाचन होता है, वो लीवर में होता है, लीवर में चला जाता है। लीवर में जाकर या तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है या वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है। दोनों चीजें हो सकती है डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट कितनी है बॉडी को, या ग्लाइकोजन में बन जाता है, जो वही ग्लाइकोजन जो कि ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन जाता है। तो वही ग्लाइकोजन जो हमारे वर्कआउट में हेल्प करता है। तो ग्लूकोज का पॉलीमर है, ग्लूकोज की रिपीटिंग यूनिट्स का पॉलीमर है ग्लाइकोजन। तो ये बेसिकली हिसाब होता है। अब ज्यादा फ्रक्टोज कोई इंसान खाएगा
तो ग्लाइकोजन का जो स्टोर है वो लिमिटेड है, 60-70 ग्राम तक ही ग्लाइकोजन बन सकता है। ग्लूकोज पहले फ्रक्टोज कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में और ग्लूकोज से बना ग्लाइकोजन, ठीक है। उसके बाद जो बाकी फ्रक्टोज है वो फैट में कन्वर्ट होगा और फैट में कन्वर्ट होकर वो हमारे लीवर को फैटी लीवर बनाएगा, जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का सबसे बड़ा कारण है कि कोई इंसान ज्यादा फ्रक्टोज खाएगा, वो भले ही फलों से आती हो, भले ही वो प्रोसेस्ड फूड से आती हो, भले ही वो शुगरी ड्रिंक से आती हो, भले ही वो हनी से आती हो, कहीं से भी आती हो। अगर एक तयशुदा अमाउंट से ज्यादा फ्रक्टोज है, मतलब एक टाइम में 70-80 ग्राम से ज्यादा फ्रक्टोज अगर कोई इंसान खाएगा तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी और फैट में कन्वर्ट होते 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 वो अगर यही लाइफस्टाइल मेंटेन रहेगी तो फैटी लिवर बना देगा, जो कि अधिकतर व्यक्ति भारत में उससे पीड़ित हैं। फैटी लिवर जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो शराब नहीं पीते बट तो भी उनका फैटी लिवर है। तो ये बेसिकली चीजें होती हैं। और क्यों किसी व्यक्ति को आम नहीं खाना चाहिए ज्यादा, स्पेशली वो जो डायबिटीज है, जिसको आम खाने से शुगर कंट्रोल नहीं होती। अगर ये बार बार ये जो जिस तरह के क्वैक डॉक्टर्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि आम खाने से शुगर कंट्रोल हो जाती है, बिल्कुल कंप्लीटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है और इनकी नॉलेज आपको समझ में आई गई होगी। और अगेन मेरी बात पर भी विश्वास ना करें, जो बेसिक मैंने बात करी है उसको दोबारा चलाकर डबल चेक करके आप विश्वास करें कि जो मैं बोल रहा हूँ सही है गलत है। अगर आपके घर में डाइनिंग टेबल जिस पे आप खाना खाते हैं वो गोल आकार का है तो उसे तुरंत बदल दो, क्योंकि आपके डाइनिंग टेबल का गोल आकार चिंता, स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण है। समझ गए आप? आपके जीवन का जितना भी स्ट्रेस है ना, वो आपकी वजह से नहीं है, आपके काम की वजह से नहीं है, आपके आसपास के लोगों की वजह से नहीं है, आपके लाइफ चॉइसेस की वजह से नहीं है। वो स्ट्रेस है सिर्फ आपके डाइनिंग टेबल के आकार की वजह से। नई बात पता चली। ऐसा क्यों? देखिए, अलग अलग आकार, अलग अलग आकृतियां, अलग अलग आवृत्तियों यानी कि फ्रिक्वेंसियों से जुड़ा होता है और गोल आकार तेज गति से चलने वाली हरकतों से जुड़ा होता है, बेचैनी और चिंता को उत्तेजित कर सकता है। और मेरी टेबल तो आयताकार है, मतलब वो है रेक्टेंगुलर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी मुझे स्ट्रेस नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं ये लोग। वास्तुशास्त्र, आवृत्तियों और हमारे आसपास के स्थान और कैसे उन्हें ट्यून किया जाए उसके बारे में ये प्राचीन विज्ञान है। और अगर आप शांत रहना चाहते हैं तो अपने तो फिर इनकी रील्स कभी मत देखिएगा अगर शांत रहना चाहते हैं तो, क्योंकि ये केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते इनका दिमाग ऐसा घुमा। और ये भी वही तरह के लोग हैं जो कि एक टाइम पर कभी सेंस वाली बात करते थे, बट उनको लगा इसमें व्यूज नहीं आ रहे, एंगेजमेंट नहीं आ रही, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं, चलो मैं बकवास करना शुरू करता हूं। और उसी दिन से इनके व्यूज बढ़ गए, सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, इनकी रीच बढ़ गई, 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बढ़ गई। और आप देखिए टॉप क्रिएटर है, अभी मोदी जी अवार्ड भी देंगे इनको। विचारों को शांत करने के लिए घर में डाइनिंग टेबल चौकोर या आयताकार आकार का आपको चुनना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हमारे घरों में सब कुछ आयताकार या चौकोर आकार का ही होना चाहिए। क्यों? जब डाइनिंग टेबल आयताकार होनी चाहिए तो बाकी चीजों में तो फ्रीक्वेंसी घूमेगी ना, बाकी चीजों में घूमकर हमारे पास आ गई तो फिर क्या होगा? क्योंकि हमें शिव और शक्ति, स्त्रीत्व और पुरुषत्व और सभी गोल आकृतियों और कोमल चीजों के बीच संतुलन स्थापित करना होता है। गोलाकार स्त्रीत्व और चौकोर पुरुषत्व का प्रतिनिधित्व करता है और केवल तभी घर में संतुलन बना रह सकता है जब घर में आपके गोलाकार और चौकोर दोनों तरह के फर्नीचर्स हों। लेकिन खाना खाने के लिए आप क्या ही बोले अब इस बात पे, इस पे नहीं बोलने का। आपको गोलाकार फर्नीचर का इस्तेमाल या डाइनिंग टेबल का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको ये जान के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बहुत ही खराब लिखिएगा। लगा। You should smoke cigarettes rather than eat French fries. I don't think you should do either one, but if you offered me a plate of You should smoke a cigarette instead of eating a French fries. French fries and a cigarette and said you have to do one of the two. The cigarette causes inflammation for less time than the French fries, and the cigarette has nicotine, which at least is a smart drug. So सही बात है, 1500 केमिकल्स होते हैं सिगरेट में, कैंसर कॉजिंग वो तो अलग बात है, निकोटीन तो कामिंग ड्रग है, बहुत बढ़िया। और फ्रेंच फ्राइज में क्या होता है? smoking bad, French fries worse.
ये सेम चीज लॉजिक लगा कर ना बहुत इंडियन पॉडकास्ट वाले जो लोग हैं ना वो भी इसी तरह की बकवास करने लग गए। बहुत सारी रील्स ऐसी देखी हैं क्योंकि वो वहीं से सीखते हैं। जो अतरंगी आइडियाज आते हैं ना विदेश से, वो उसी को देखकर सीखते हैं कि भाई हाँ उन्होंने बोला है ना तो अब ऐसे हम भी ऐसे ही बोलेंगे, व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी जो वेव है ना वहीं से आ रही है। वहां पर भी सेम पैटर्न चलता है कि वहां पर भी जो नॉर्मल क्रिएटर है वो रेशो कम है, बट अधिकतर लोग वहां पर भी बोर हो चुके हैं सेम तरह की बातों से। तो उनको लगता है कि अब कुछ और ऐसा बोलना पड़ेगा जिससे कुछ व्यूज आए। तो वो बोलते हैं, फिर यहाँ पर देखकर हमारे लोग सीखते हैं और फिर यहाँ पर बोलते हैं। तो एक चेन रिएक्शन चली आ रही है। So choosing the lesser of two evils is a good strategy. लेसर ऑफ द टू इविल डेफिनेटली इज फ्रेंच फ्राइज। वैसे तो दोनों ही नहीं खानी चाहिए, पर आपको खानी है तो फ्रेंच फ्राइज डेफिनेटली, क्योंकि सिगरेट ना ही सिर्फ कैंसर कॉज करती है डायरेक्टली। एक सिगरेट पिए या 1000, ऑफ कोर्स 1000 सिगरेट पीने से कैंसर का रिस्क ज्यादा होगा, पर एक सिगरेट पीने से भी कैंसर का रिस्क हो सकता है। बहुत सारे केमिकल हैं, कार्सिनोजेनिक केमिकल हैं डायरेक्टली सिगरेट में, और सिगरेट एडिक्टिव है। मतलब अगर किसी इंसान ने एक पी तो दूसरी पीने का मन करेगा, दूसरी पिएगा तो चेन स्मोकर बनता जाएगा। Did you smoke? Yes, but I just had one. Two tiny cigarettes. Okay, 5. A pack. 2 pack. A carton. 3 big fat cartons in 2 days. फ्रेंच फ्राइज के साथ ऐसा जो इफेक्ट है वो नहीं होता। ऐसा नहीं होगा कि कोई इंसान 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खा जाएगा, उसको फिर अगले दिन 1 किलो फ्रेंच फ्राइज खानी होगी। तो देयर इज एक्चुअली अ वेरी एब्सर्ड कंपैरिजन यहाँ पर जो किया जा रहा है, जहां पर जिसको इंडियन पॉडकास्ट सीन में लागू किया जा रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, अगर नहीं किया है तो। देख रहे हैं सिर्फ बार बार वीडियोस को, सब्सक्राइब बटन वही है, उसको बस दबा देना है। और मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही। ध्यान रखिए एंड बी लॉजिकल। बाय बाय।